हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो इसी संघर्ष के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत बेहतरीन सी आपकी क्लासें चल रही हैं और मैंने हर बार आपसे बोला है कि भैया जो पहला सैल्यूट होगा ना वो और माँ और बापू के नाम होगा। तो इसीलिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। जिस प्रकार आप ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आपको क्लास में भी मेहनत करनी है। सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आने वाले हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट है क्या? बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। बस आप चीजों को रिलेट करते रहना। पहले के जो 10 से 15 मिनट होंगे आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बिना कॉपी और पेन के आप क्वेश्चनों को फोड़ते हुए चलेंगे, जैसे अभी तक हम सारे टॉपिकों को कवर कर रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ना? 2 चीजें होती हैं, कभी भी 2 चीजें होती हैं मेरे दोस्त। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं एसआई, एक होता है सीआई। हम इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पहले पढ़ने वाले हैं एसआई को। एसआई में एक फॉर्मूला है जो कि बहुत क्या है, फेमस है और बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। अब वो फॉर्मूला आया कहां से, वो फॉर्मूला बना कहां से, पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है? फॉर्मूला क्या है आप सभी को याद होगा। फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100। अब सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि इसमें जो जो चीजें लिखी हुई है इनका मतलब क्या होता है। जब हम मतलब जानेंगे तभी हम आगे को जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भैया जो एसआई होता है, एसआई को हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और इसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज। यही आज का हमारा दोस्त क्या है, यही आज का हमारा क्या है, टॉपिक रहने वाला है। भैया इसमें पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल और इसको हम बोलते हैं मूलधन। मेरे दोस्त इसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक चीज है आर, यही सब कुछ डिपेंड करेगी इस एसआई वाले चैप्टर के अंदर। इस आर को हम बोलते हैं दर, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, दर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में रेट कहते हैं। यहां पर ये टी क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टी से हो जाएगा समय, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, जो ये समय होगा ना यह हमेशा किस में आएगा भैया, वर्ष में आएगा। यह किस में आएगा, वर्ष में आएगा। और यदि ये वर्ष में नहीं होगा तो आपको इसे चेंज करना होगा साल में। मान लो कभी कभी वो 73 दिन दे देता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है 73 दिन, है ना? आपसे बोलेगा 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो, तो आपको दिन को किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? यहां तो ये चीजें मैंने दिखाई हैं कि किसे हम क्या कहते हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो मेरे पास 100% रुपए हैं या 100% चीजें हैं या 100 रुपए हैं। इस 100 रुपए पर मुझे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 1 पर मुझे कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 1/100 का हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। मैंने कहा 100 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर 1 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है, तो 1 रुपए पर कितना मिलेगा, 1/100 का ब्याज मिलेगा। मान लो मेरे पास धनराशि P है, मैंने कहा मेरे पास जो पैसा है वो यदि P होगा तो P पर मुझे कितना भैया ब्याज मिल जाएगा, P बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? मैंने बोला इसका रेट R है, मैंने बोला जो रेट है वो क्या है, R है। तो भैया जो ब्याज मिलेगा वह कितना मिलने वाला है, तो मिलेगा P गुणा R बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक है? अब हमने बोल दिया कि भाई 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो यहां पर यदि टाइम भी आ जाएगा तो T साल में कितना हो जाएगा, P गुणा R गुणा टी और बट्टे कितना हो गया मेरे दोस्त, 100 हो गया। तो जो यह टोटल फॉर्मूला आया इन सबको मिला के इसी चीज को हमने यहां पर क्या बोल दिया है, एसआई बोल दिया है। आखिर एसआई का जन्म कहां से हुआ, ये पूरी की पूरी चीज क्या आ गया, एसआई का फॉर्मूला आ गया।
लेकिन इसको मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि भाई इनका यूज होगा कब, कैसे और कहां पर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है यह कैसे बना, ये इस प्रकार से हमारा बना हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, हमेशा जो मूलधन होगा, ठीक है, जो हमेशा मूलधन होगा भैया इसे हम कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। कोई भी मूलधन हमारे पास होगा मेरे दोस्त, उसको हम हमेशा कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा था प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमेशा सीपी को 100% मानते हैं, ऐसे यहां मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइट हो रहा हूं, है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और फिर मैं आगे की ओर चलूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को समझाते हुए रहूंगा। यहां पर वही चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, एक चीज वहां पर स्किप हो गई थी, वो चीज को भी बता दूंगा। वही चीज मैंने यहां पर नोट करी हुई है कि पी मूलधन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। SI साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। R दर होता है, जिसे हम रेट कहते हैं। T समय होता है, जिसे हम टाइम कहते हैं। एक चीज वहां पर मिसिंग थी, जिसे हम बोलते हैं मिश्रधन, और मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। यह फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको लिखाया हुआ था। आओ अब मैं इन पर हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, पहले हम जानते हैं कि कहां से क्या है। मान लो, है ना, आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको क्या लेनी है, एक गाड़ी लेनी है, और आपके पास पैसे नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप किसी के पास जाओगे, वह कोई भी हो सकता है। मान लो आप किसी अपने परिचित के पास चले जाओ, आप अपने दोस्त के पास, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है दोस्त के पास। आप चले गए, आपका एक दोस्त लाला है, और आप अपने दोस्त के पास चले गए, बोला यार मुझे ना एक गाड़ी लेनी है। मुझे क्या लेनी है, गाड़ी लेनी है, थोड़े पैसे चाहिए। बोला कितने पैसे चाहिए, बोला यार मुझे 20,000 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, ठीक है 20,000। तो देखो मूलधन उसने कितना पैसा मांगा, मूलधन हम ये भी बोल सकते हैं कि उधार लिया हुआ पैसा। मूलधन हम क्या भी बोल सकते हैं, उधार लिया हुआ पैसा। तो इसने बोला कि मुझे कितने पैसे चाहिए, 20,000 रुपए मुझे दे दो। ठीक है, उसका दोस्त क्या था, लाला था, उसने बोला यार 20,000 रुपए ले जा। बोला ठीक है, मजे आ गए भाई साहब। बोला ये बताओ कि कितने साल बाद लौटा दोगे। अब दोस्त कंफ्यूज, बोला यार मेरी EMI, बोला 5 साल बाद लौटा दूंगा आपको। दोस्त क्या बोला, जो पैसे लेने आया उसने बोला यार 5 साल बाद लौटा दूंगा। तो एक चीज आती है यहां पर समय, एक चीज यहां पर क्या आ गई मेरे दोस्त, यहां पर आ गई समय। बोला मैं 5 साल बाद, है ना, कितने साल बाद, 5 साल बाद आपको पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, 20,000 रुपए ले जा रहा था, बोला 5 साल बाद लौटा दूंगा। जैसे ही रुपए लेके यह जा रहा था, लाला बोला, जो उसका दोस्त था, बोला अरे रुको 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 भैया, तुम हमसे 20,000 रुपए ले जा रहे हो और बोल रहे हो हम 5 साल बाद तुम्हें देंगे, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा। तो भैया जो दोस्त था उसने बोला ऐसा करना मेरे दोस्त, आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, मुझसे कुछ अतिरिक्त पैसे ले लेना। बोला कितने अतिरिक्त, बोला मुझसे 2,000 रुपए अतिरिक्त ले लेना। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मैं आपको समझा रहा हूं बस। बोला यार 2,000 रुपए अतिरिक्त ले लेना। क्या ले लेना, अतिरिक्त ले लेना, अतिरिक्त। और मेरे दोस्त जो ये अतिरिक्त है ना, यही SI है। बोला 2,000 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा ले लेना, यह 20,000 रुपए तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा मुझसे क्या करना, आप अतिरिक्त 2,000 रुपए ले लेना। और जो ये एक्स्ट्रा 2,000 रुपए है ना, यही हमारा SI है, साधारण ब्याज है। कितने सालों में, 5 सालों में। मूलधन कितना था, 20,000 रुपए उधार लिए थे। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, 20,000 रुपए तो देगा ही देगा अपने दोस्त को। इसके साथ साथ कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। अब भैया मुझे ये बताओ, जो लाला उसका दोस्त था जिसने पैसे उधार दिए थे, उसको कितने रुपए मिलेंगे, 22,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मेरे दोस्त ध्यान रखना, यह 20,000 रुपए तो देगा ही देगा, इसके बावजूद ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने वाला है। तो टोटल मिला के उसे कितने पैसे मिल गए, 22,000।
तो यही उसका अमाउंट है मेरे दोस्त, यही उसका क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट कहते किसे हैं ये हमें पता चल गया है। तो मेरे दोस्त जो अमाउंट होता है ना वह ये प्रिंसिपल था, देखो ये मूलधन था जिसे हमने P बोला, और प्लस यह एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, इस एक्स्ट्रा पैसे को हमने क्या नाम दिया था, SI नाम दिया था। क्या नाम दिया था, SI। तो मेरे प्यारे दोस्त हर एक को चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत डिटेल में बता रहा हूं कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। 2000 रुपए लिए थे, 5 साल के लिए लिए थे, बोला मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे दूंगा, वह पैसे 2000 रुपए थे, तो बोला क्या कि भैया 20,000 तो दोगे ही दोगे, 2000 और एक्स्ट्रा दोगे, कुल मिला के 22,000 रुपए दे दिए। तो ये हमारा अमाउंट हो गया फाइनल, ठीक है, यह क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। इसे मेरे दोस्त हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। धन का मिश्रण हो गया मेरे दोस्त, धन का क्या हो गया, मिश्रण। तो समझ में आ गया कि मिश्र धन हम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI। सबको डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे को आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था एक ही फॉर्मूला है, बस ओनली वन फॉर्मूला। मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे और समय जो होगा वह वर्षों में आएगा। किस में आएगा, वर्षों में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब टाइप 1 का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। टाइप 1 का मेरे दोस्त क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन की भाषा समझना सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन की भाषा समझनी पड़ती है। 8,000 रुपए, भैया कितने रुपए, 8,000 रुपए का कितने परसेंट, 20% की दर, ये दर दे दी गई है से कितने साल मेरे दोस्त, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ऐसा ही निकालना है। अरे एक ही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, पहले क्या क्या दिया है हमें नोट कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में हम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम उड़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पहले समझाना भी तो पड़ेगा मेरे दोस्त कि कब किसे कहां पर रखना होता है। आप तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने आए हुए हैं मेरे साथ। चलो यहां ध्यान देना भैया, सबसे पहले रुपए दिया है तो ये प्रिंसिपल है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितने दिया है, 8,000 रुपए दे रखा है मेरे दोस्त। दर लिखा है ना, दर मतलब रेट है, तो यह रेट कितना है मेरे दोस्त, रेट 20% दिया है भैया। कितना परसेंट दिया है, 20% रेट दिया है भैया। टाइम कितना दिया है, टाइम 3 साल दिया है, याद रखना है ना, 3 वर्ष या 3 साल दिया है, याद रखना। मैंने बोला टाइम हमेशा भैया साल में ही रहेगा। किस में रहेगा, साल में। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SI निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, SI हमें निकालना है। तो फॉर्मूले का यूज करते हैं और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो जल्दी से बताना, फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, ठीक है। तो SI हमसे पूछ रहा है, आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल वैल्यू रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 8,000 प्रिंसिपल दिया है। 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा। R कितना है, 20% रेट है भैया। समय कितना है, समय कितना है, 3 साल हमें समय दिया है। अपॉन में हमेशा कितना आता है, 100 आता है। तो भैया कट फिट करना आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कट फिट करना नहीं आ रहा है। 0 से 0, 0 से 0 हो जाएगा। तो भाई गुणा भाग कर लीजिएगा, कितना आ रहा है ना, 8 3 24 दूनी 39, है ना। मुझे तो आंसर नजर आ गया मेरे दोस्त, क्या आपको भी आंसर नजर आया, 4800 इसका आंसर। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना भैया, 800 दूनी 1600, 16 3 4900। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है, B नजर आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप बता सकते हैं भैया ना। हालांकि मेरी क्लास के अंदर दिक्कत परेशानी बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि मैं पहला ही क्वेश्चन
जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक होता है, उसको ना आपसे रिलेट कर लेता हूँ पूरी तरीके से। अब आपको याद रहेगा, आपका एक दोस्त है, उसका नाम है ना, वह क्या है, वह लाला है। उससे आप पैसे मांगने गए, उसने बोला कितने साल बाद देगा, जो आपने अतिरिक्त पैसे दिए वही ऐसा ही था। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर गए हो, वही यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं। आपने 8,000 रुपये मांगे अपने दोस्त से, मान लो 20% की दर से, और 3 साल बाद तो आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए उसको, 3900 रुपये उसको क्या दिए, एक्स्ट्रा दिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के लिए क्या आप तैयार हो? चलो इसका एक मैं टाइप और बताता हूं आपको, है ना, एक टाइप मैं आपको और बताता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक दूसरा तरीका भी है, बहुत बेहतरीन तरीका है ना। तरीके मेरे पास बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि आपको कौन सा वाला पसंद आएगा, मैं वही आपको बताता हूं। मेरे पास तरीके बहुत हैं। चलो इस तरीके के देखो, आपको कैसा लगता है। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल, भैया प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल। 3 डंडे खींच दो, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। आगे को मैं ऐसे ही अब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सीआई ना इसी से पूरा फिनिश हो जाएगा। 3 साल हो गए पूरे। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ कि भैया दर कितनी है, 20% का रेट है। कितना परसेंट है, 20% का रेट है। तो सब जगह 20-20 आते रहेगा, यहां भी 20%, ये भी 20%। मेरे दोस्त आपने परसेंटेज तो पढ़ा है ना, मेरे साथ परसेंटेज पढ़ रखा है ना। तो 8,000 का 20% कितना होगा, 8,000 का कितना परसेंट, 20%। अरे वाह गुरुजी, ये तो हम चुटकियों में निकाल देंगे, 1600 होगा 20%। कैसे गुरुजी, आपने बताया था 10% के लिए एक स्थान पर पॉइंट लगा देना। मैंने 10% की वैल्यू 800 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। कुछ बोलेंगे यार गुरुजी, हमने ना आपके साथ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं पढ़ रखा है, हमें दोबारा बता दो। आइए मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं, एक ही बार बताऊंगा बस। 8,000 का 20 और परसेंटेज जब जब हटता है बट्टे में क्या आता है, 100 आ जाता है। 8,000 का 20%, 8,000 का 20%, परसेंट मतलब बट्टे में 100, 0000। 800 का दुगना कितना होता है, 1600। आ गई बातें समझ में, सबको बातें समझ में आ रही ना मेरे दोस्त। तो 1600 रुपये ये हुआ, है ना, इसका भी यहां पर 1600 आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1600। और याद रखना, एसआई हमेशा प्रिंसिपल पर निकलता है। एसआई जो हमेशा है वो डिपेंड रहता है प्रिंसिपल पर, कि प्रिंसिपल कितना है। भैया यही हमारा एसआई है, यही हमारा क्या है, एसआई। जोड़ लो इन सबको, यदि इन सबको जोड़ोगे फिर से आपके पास कितना आ जाएगा, 3900। गुरुजी ये तो और आसान था। हाँ भाई, ये उससे भी आसान है। अब मैं यही तरीके से आपको बताऊंगा। मेरे पास तरीके और हैं। यदि आप कहोगे 2 तरीके बता दिए, आप कहोगे मैं तरीके और बता सकता हूं आपको, लेकिन फिलहाल आप 2 ही तरीके सीखो। मेरे पास रेशियो वाला जो टाइप होता ना, 20%, 20 का मतलब होता है 1/5। इस नीचे वाले को दोस्त हम क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं, इसे प्रिंसिपल। और ऊपर वाला हमें एसआई मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऐसा ही मिल जाता है। उसने बोला साधारण ब्याज बताओ, हमने कहा भैया 5 प्रिंसिपल है, लेकिन हमें दिया कितना था भैया, 8,000 दिया था। तो ये तरीके होते हैं, जब आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। हालांकि मैं ये वाला टाइप अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आप इस टाइप को सीखिए। इंडियन आर्मी एसएससी जीडी में ये टाइप से ही आप क्वेश्चनों को उड़ाते हुए चलेंगे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन अब आप अपने जल्दी जल्दी करते रहिएगा। जिसको फॉर्मूला बेस करना है वो फॉर्मूला बेस करिएगा, और जिसको फॉर्मूला बेस नहीं करना है वह जो अभी टाइप मैंने बताया था उस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 10,000 का, भैया 10,000 रुपए प्रिंसिपल दे दिया है, का कितना परसेंट, 15% की दर से। कितनी दर है, 15% इसकी दर है। भैया कितने सालों की बात कर रहा है, 2 वर्ष का। कितने सालों का, 2 सालों का साधारण ब्याज आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त याद रखना भैया, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 1,000। कितने साल की बात कर रहा है मेरे दोस्त, शेर अभी से थक गए हो क्या? अरे भाई, इंडियन आर्मी वाले हो और कहते हो थक गए, शर्म भी नहीं आती क्या तुम लोगों को? भैया इसमें तो शर्म कर लो, थोड़ा पढ़ लो। जब वर्दी की खुशबू नजर आ रही है तो वर्दी को पाना भी है। 2 सालों की बात करी थी तो 2 डंडे खींच दिए।
भैया 15% की बात कर रहा था, 15% की बातें कर रहा था। भैया 10,000 का 15% निकाल लेते हैं, सॉरी 1,000 का 15% निकाल लेते हैं। 1,000 का 15% मतलब बट्टे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 15.150। तो भैया 1,000 का 15% 150 होता है, तो हमें पता चल गया। तो अब मैं चीजें यहां पर लिख सकता हूं 150, और यहां पर भी चीजें कितनी लिख सकता हूं 150। और मैंने आपसे बोल रखा था कि यही मेरे दोस्त क्या होता है, ऐसा ही होता है। अब इसको जोड़ तो लोगे ना, तो मेरे दोस्त जब इसको जोड़ोगे 150 और 150 कितना होता है, 300 होता है। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, यही इसका राइट आंसर है। भाई क्या है मैथ्स, आपने देखा परसेंटेज कितना बेहतरीन से आपने सीखा, प्रॉफिट लॉस तो आपने धुआं धुआं कर दिया, सिंपलीफिकेशन आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। आज एसआई की बारी है, और एसआई को भी आप ये 2 लाइनों में सॉल्व करके फोड़ दे रहे हैं। तो सोचिए वह मंजर क्या होगा जब आपके पास, है ना, जब आपके पास क्या होगा, पेपर होगा, उस दिन आप बेहतरीन तरीके से चीजों को फोड़े होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप नंबर 2 के ऊपर हम आ गए हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है मैंने आपको समझाया हुआ है दोस्त, ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है 750 की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का, भाई ध्यान देना, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मेरे दोस्त साधारण ब्याज दिया हुआ है, और साधारण ब्याज हमें कितना दिया है, 150 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, वह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वह आपको पता होना चाहिए। 750 की राशि, इसका मतलब मेरे दोस्त यह हमें क्या दिया है, यह हमें प्रिंसिपल दिया है जो कि मूलधन है। कितने प्रतिशत दर से, कितने प्रतिशत दर से, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में रेट पूछ लिया गया है। 2 वर्ष का भैया टाइम दे दिया है, और टाइम कितना है, 2 साल है मेरे दोस्त। साधारण ब्याज 150 होगा, और हमें साधारण ब्याज दे दिया गया है, कितना दिया है, 150 दिया है। तो हमसे आर पूछ रहा है, मैंने बोला एक ही फॉर्मूला है, SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100। ठीक है, तो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को फोड़ देंगे। SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100। भाई हमें क्या SI दिया हुआ है, बिल्कुल हमें SI दिया है 150, तो मैं यहां पर वैल्यू 150 लिख सकता हूं। भैया जल्दी से बताओ P कितना दिया है, गुरुजी P तो 750 दिया है। मेरे दोस्त R कितना दिया है, R हमें फाइंड करना है, निकालना है। और टाइम कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 2 साल दिया है, जो कि यहां पर भैया कितना साल दिया है, 2 साल दिया है। और अपॉन में कितना होता है दोस्त, 100 होता है। मेरे शेर हो तुम तो मेरे जाबाज हो, गुणा भाग करने में तो तुम बहुत सातिर हो भैया। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा भैया, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। कितनी बार, 5 बार कटेगा। और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5, 2 बचा 5 बचे 25। मेरे दोस्त 150 बराबर 15 गुणा R हो गया। और 15 से 150 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। और रेट यहां पर मेरे दोस्त कितना आ गया है, 10% आ गया है। अगर आपको कहीं पर ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप उस पर सीधे टिक मार्क लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मेरे दोस्त। मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैंने फिर आपसे बोला है भाई आपको वर्दी चाहिए, जोश जुनून हाई होना चाहिए आपका, हर बार आपसे बोला है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। सेम टाइप है, सेम टाइप है, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए भाई। ठीक है, कंडीशन है मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है 12,000, मेरे दोस्त मैं जो आपको बता रहा हूं ना, चीजों को ध्यान से देखना। 12,000 की राशि 20% की दर से, मेरे दोस्त कितने परसेंट की दर से, 20% की दर से, कितने वर्षों में, 2 वर्ष में मेरे दोस्त, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में
क्वेश्चन बोल रहा है कितने रुपए हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह हमें पी दिया है, बोला 12,000 रुपए हमारे पास हैं और 20% की दर है, जो रेट है वो 20% है और 2 साल का मेरे दोस्त समय है, तो कितने रुपए हो जाएंगे। जो ये 12,000 है ना, ये अब कितने बन जाएंगे 2 साल बाद, ऐसा क्वेश्चन कहता है। मेरे दोस्त हर बार अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को फोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार एक ही जैसे हम क्वेश्चन हर बार कर रहे हैं। 12,000 रुपए हैं मेरे दोस्त, कितने साल, 2 साल। भैया 2 डंडे खींच दो, कितने डंडे खींच दो, 2 डंडे। कितना परसेंट है मेरे दोस्त, 20% हमें रेट दिया है। कितना परसेंट, 20% हमें रेट दिया है। चलो जल्दी से निकालते हैं, 12,000 का 20% जल्दी से बता दो। 12,000 का भैया 10% 1200 होगा। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक स्थान पर पॉइंट लगाते हैं, मैंने बताया था एक स्थान पर पॉइंट लगाऊंगा, 1200 हो जाएगी 10% की वैल्यू। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 2400। मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, 2400 भैया 20% की वैल्यू, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2400। और मैंने आपको बोला था यही हमारा क्या होता है, एसआई होता है। यही हमारा मेरे दोस्त क्या होता है, एसआई होता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, यही हमारा एसआई होगा। आंसर नहीं होगा 2400, 2400, 3900 एसआई आया। यह तो एसआई आया गुरुजी, लेकिन 3900 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है वो तो देखो, क्या इसने ऐसा ही पूछा है, नहीं। इसने बोला है कि जो ये 12,000 की धनराशि थी यह अब कितनी हो जाएगी। तो 12,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। अमाउंट पूछना चाह रहा है, 12,000 रुपए तो देगा ही देगा, इसके साथ कुछ ब्याज भी ये देगा, और वह ब्याज कितना है मेरे शेर, 3900 है। कितना है, 3900 है। तो यदि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे दोस्त 12 4 16,800 यहां पर अमाउंट बन गया, जो कि इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। कहीं यदि नजर आ रहा है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए, बिल्कुल फोड़ दीजिए क्वेश्चन को। देखो मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन मेरे दोस्त ग्राउंड में 2-2 सेकंड कम करना बहुत भारी पड़ जाता है। यह मैथ्स उससे काफी ज्यादा आसान है। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होगा। आप भैया रेगुलर मेरे साथ रहोगे ना, आप बोलोगे मैथ्स ये तो बच्चों का खेल है भाई, ये तो क्या है, बच्चों का खेल है, ऐसे आपको बना दूंगा। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन हमारा था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम टाइप है। क्वेश्चन के टाइप को पहचानो भाई। अब हर बार पेपर में ये सबसे अर्थमेटिक की सबसे खासियत यही है, जिसने इस क्वेश्चन को ना पहचानना सीख लिया, समझो वह आसानी से पेपर फोड़ देगा। बस मैं फिर बोल रहा हूं, और जो ये मां और बापू का सपना है ना, यह भाई पूरा करके दिखाना है। मैं हर बार तुमसे बोलता हूं, आपको नहीं पता कि आपके घर वाले कितने आस में लगे हुए हैं कि मेरा बेटा आएगा, वर्दी पहनेगा। तो इस वर्दी का जो सपना है ना, तुम्हारा सपना तो है ही मेरे दोस्त, लेकिन मां और बापू का जो सपना है ना, वह भी पूरा करना है। तो क्वेश्चन कहता है 8,000 की राशि, 8,000 की राशि कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में, टाइम पूछ लिया गया है, ठीक है। 10% भैया की दर, दर हमें 10% दी है, से कितना हो जाएगा, 9600 रुपए हो, क्या लिख रखा है, 9600 रुपए होगी। भैया ध्यान से देखना, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला कि प्रिंसिपल तो भैया प्रिंसिपल तो कितना दिया है, 8,000 प्रिंसिपल दे रखा है, और हमसे समय पूछ लिया गया है,
और रेट हमें इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त कितना दिया है, 10% दिया है। क्वेश्चन कह रहा है रुपए, ये 8,000 रुपए थे जो यहां, ध्यान दो भाई, यहां जल्दी से ध्यान दो, जो ये 8,000 रुपए हैं, यह 8,000 रुपए कितने हो गए हैं, 9600 रुपए हो गए हैं। ऐसा क्यों भाई, ब्याज मिला होगा। क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो मेरे दोस्त यही ब्याज को मैंने ऐसा ही बोला। अरे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया हम दोस्त के पास पैसे लेने गए, जो कि क्या था, जिसने हमें रुपए दिए और बोला इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तब मैंने उससे बोला था चिंता ना करो मेरे दोस्त, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, और वही एक्स्ट्रा पैसे हमारे क्या थे, ऐसा ही था, साधारण ब्याज था। तो यही तो ध्यान देना, 8,000 रुपए थे लेकिन यह रुपए हो गए 9600। इसका मतलब मेरे दोस्त 1600 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, और ये 1600 रुपए क्या हो गया, ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। जोश जुनून हाई रहना चाहिए। जय हिंद जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हाई होना चाहिए हमेशा जोश और जुनून। चलो अब इसको फॉर्मूले पर रखते हैं। एक ही फॉर्मूला, जाना माना फॉर्मूला, SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100। यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं। SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100। भैया थोड़ा जल्दी कर सकते हो क्या, अब तो गुरुजी समझ आ गया, अब हम फोड़ देंगे। बताओ ब्याज कितना मिला, 1600 रुपए ब्याज मिला। भैया प्रिंसिपल कितना था, सर 8,000 प्रिंसिपल था। अरे मेरे दोस्त रेट कितना था, 10% रेट था, और यह टाइम तो हमसे पूछा है मेरे लाल, तो यहां जल्दी बता दो, बट्टे में 100 हमेशा आता है। चलो कट करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 दोस्त कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो t बराबर 2 आ गया भाई, ध्यान दो, यहां t बचा, यहां 2 बचा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 साल मेरे दोस्त। कितने साल, 2 साल इसका आंसर है। कहीं नजर आ रहा है, हां सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है मैथ्स, लेकिन कब, जब अर्थमेटिक के ये क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए। और सबसे दुख दर्द पीड़ा बच्चों की यही रहती है कि सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। हम अप्लाई तो कर देंगे, हम अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन हमें यह बता दो अप्लाई करना कैसे होता है। अब मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, अगर ऐसे भी समझ नहीं आया फिर तो मेरे दोस्त गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हर बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है, नहीं तो मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का टाइप नंबर 3, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हर बार आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 11 गुनी हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज से पूछता है कितने गुनी हो जाएगी में, और एक इसमें पूछता है, ठीक हो गया। तो दोनों का टाइप अलग अलग रहेगा, याद रखना, ठीक हो गया। CI में यह आसानी से निकल जाता है, SI में भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बताओ शॉर्ट ट्रिक से फोड़ोगे या लॉन्ग तरीके से जाओगे। सर हम इसे शॉर्ट तरीके से फोड़ेंगे मेरे दोस्त, फोड़ोगे बिल्कुल मेरे साथ, क्वेश्चन को समझो। कोई धनराशि 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में तिगुनी हो रही है मेरे दोस्त। कितना गुना हो रहा है, तिगुनी हो रही है, 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, याद रखना। अब मैंने बोला, भाई ध्यान देना, मैं जो चीजें समझा रहा हूं, मैंने बोला कि मेरे पास मान लो 5 साल की ये बात कर रहा है, 5 वर्ष में ये बात कर रहा है। मैंने बोला कि मेरे पास मान लो 1 रुपए था मेरे दोस्त। मेरे पास कितने रुपए था, मैंने कहा मेरे पास 1 रुपए था, और ये धनराशि हो कितनी गई है, 3 गुनी हो गई है। 1 रुपए था तो कितना हो गया है, 3 बन गया है। दोस्त बना कि नहीं बना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 5 सालों में एक जो धनराशि थी वो अपने 3 गुनी हो गई। 3 गुनी कहने का मतलब 1 रुपए था तो वो 3 रुपए बन गया, इसका मतलब 1 से 3 बन गया। मुझे बताओ कि भैया यहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले क्या,
कुछ यहां से एक्स्ट्रा पैसे मिले क्या? हाँ गुरुजी एक्स्ट्रा पैसे मिले। कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं भैया? 1 रुपए का 3 रुपए बन गया, 2 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। यह एक्स्ट्रा ही क्या होगा मेरे दोस्त? SI होगा। क्या होगा? SI होगा। अब आगे को चलते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कह रहा है तो कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, 11 गुना होगा। कितना गुना बनाना है इसको? 11 गुना बनाना है मेरे दोस्त। यह टाइम पूछ रहा है आपसे, आपको यह टाइम अभी नहीं पता है, ध्यान देना, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। 11 गुना होना है। मैंने आपसे बोला 1 रुपए था और इसको कितना गुना बनाना है? 11 गुना बनाना है दोस्त, 11 गुना बनाना है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई कितना रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए? आप बोलोगे गुरुजी हमें यहां से 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। मैंने बोला यह तो ऐसा ही है भैया, ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। भैया 5 सालों में कोई धनराशि 3 गुना हो रहा था तो ऐसा ही कितना मिल रहा था? 2। अब हमें यहां पर टाइम पूछ रहा है, जब वही कंडीशन दे रखी है 11 गुना हो रहा है तो हमें ऐसा ही कितना मिल रहा होगा? 10। भैया यह 10 है तो यह कितना होगा? जब यह 2 है तो यह कितना है? 5 है। तो जब यह 10 होगा तो यह कितना होगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त। ध्यान देना यहां पर एक चीज का कि भाई यहां पर 2 को यदि मैं 10 बनाऊं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्त? 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 5 से। तो मेरे दोस्त जब 5 से यहां गुणा किया तो यहां भी गुणा कर दो 5 से, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25। देखो यह 5 दूनी कितना बन गया? 10 बन गया। और यह 5 5 कितना बन जाएगा? 25। तो यहां 10 बन गया तो यहां कितना बन जाएगा? 25 साल बन जाएगा। यही इसका राइट आंसर। कुछ बच्चों के दुख दर्द पीड़ा अभी गई नहीं है, मुझे पता है। कुछ बच्चों के दुख दर्द पीड़ा अभी गई नहीं है कि गुरुजी यह क्या कर दिया, गुरुजी यह क्या कर दिया। भाई शॉर्ट तरीका बताऊंगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 2 का मतलब 5 है। मैंने कहा 2 का मतलब कितना है? 5 है। तो 10 का मतलब कितना होगा? अब देखो बच्चों की तरह समझाऊं क्या? 2 का मतलब 5 है तो भैया अगले 2 का मतलब भी कितना होगा? 5 होगा। 2 और 2 4 हो गए। 10 तक जाना है, ऐसा ही 10 तक जाना है। अगले 2 का मतलब भी कितना होगा? 5 होगा। अगले 2 का मतलब भी कितना होगा दोस्त? 5 होगा। और अगले 2 का मतलब भी 5 होगा। तो 2 दूनी 4, 6, 8, 10। मतलब जब ऐसा ही 10 होगा तो टाइम कितना मिलेगा? 5, 10, 15, 20 और 5 25 इसका आंसर आ गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस 2 को हमें 10 बनाना है कहने का मतलब है। तो अगर यहां 5 से गुणा करूंगा तो इसमें भी 5 से गुणा करो, इससे क्या दुश्मनी है? ये इसका शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और रखा है यहां पर तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। भाई 3 वर्ष की यह बात कर रहा है और 3 वर्ष में कितना गुना हो गया मेरे दोस्त? यह 5 गुना हो गया। 5 गुना कहने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए बन गया होगा। तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया? ऐसा ही सर 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। कितना मिल गया एक्स्ट्रा? 4 रुपए। तो भैया आगे लिखा है कि वह 17 गुना हो जाएगा। कितने सालों में 17 गुना होगा? तो भैया यहां चीजें हमसे पूछ रहा है, 17 गुना की बात कर रहा है। 1 रुपए से 17 रुपए बन गया होगा। तो मेरे दोस्त ब्याज कितना बन गया? सर ब्याज 16 रुपए हो गया। कितना हो गया? 16 रुपए। अब यहां ध्यान से देखो भाई, 4 का मतलब 3 है तो 16 का मतलब कितना होगा? तो 4 का मतलब मेरे दोस्त 3 है। तो इस 4 को 16 बनाने के लिए कितने से गुणा? 4 से गुणा। यहां 4 चौको 16 बन जाएगा, ये भी 16 है। अरे 4 से यहां गुणा करा है तो 4 से यहां भी कर दो। तो 4 3 12 सालों में यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ऐसे हमें शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। अगर आप इसको ना मेथड से जाओगे तो वहां से आपको लंबा यहां पर ये जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये थे आज एसआई के हमारे क्वेश्चन। कुछ टाइप और है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मैंने टाइप करा है ना, यही टाइप आपको भैया आर्मी के अंदर मिलने वाले हैं। हालांकि अभी मेरे पास
टाइप और है, एक टाइप और है हमारे पास, है ना, एक टाइप और है। इस टाइप को मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। भाई कैसा रहा आपकी, कैसी रही आपकी ये क्लास? जोश जुनून हमेशा हाई रहना चाहिए। तुम भाई आर्मी वाले मेरे विद्यार्थी हो और आर्मी वालों का जोश जुनून हमेशा क्या रहना चाहिए? हाई रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक बार फोड़ दो जय हिंद करके। मैं अगली क्लास में मिलूंगा। इसी प्रकार आप रखना अपना ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।